एक छोटे से गांव में किशन नाम का गरीब और अनाथ लकड़हारा रहता था। हर सुबह वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने निकलता था। एक दिन जब किशन जंगल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसका पड़ोसी बलराम मिल गया, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाया करता था। क्यों किशन चल दिए जंगल में करने मंगल, लेकिन तुम्हारे जीवन में है अमंगल। अरे भाई, तेरी किस्मत में सिर्फ गरीबी लिखी है, गरीबी। मैं तो अभी भी कहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही कुल्हाड़ी लेकर घूमते रह जाओगे बेटा। ऐसा है, तुम चाहे मेरी गरीबी का जितना भी मजाक उड़ा लो बलराम, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल काम नहीं करूंगा। अरे मैं जानता हूं कि तुम क्या करते हो, एक नंबर के चोर हो, चोर जो दूसरे गांवों में चोरी करके अपना पेट पालते हो। तो क्या हो गया? हाँ, मैं हूँ चोर, इसमें कौन सी बुरी बात है। मैं धनवानों की तरह जीता हूँ बेटा, आज तक कभी पकड़ा नहीं गया और ना पकड़ा जाऊंगा। और देख, जब मेरे काम से मेरी पत्नी को कोई ऐतराज नहीं है तो तुझे क्यों जलन हो रही है? नहीं तो मेरी पत्नी साहूकारों की पत्नी की तरह बड़े शान से रहती है, तेरे जैसे फटीचर नहीं है वो। ऐसा है बलराम, मुझे चाहिए सिर्फ अपनी मेहनत का धन, दूसरों का चुराया हुआ नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कभी भी शामिल नहीं होऊंगा। इतना कहकर किशन वहां से चला गया और जंगल में लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद बलराम दोबारा वहीं आ गया। अरे बिना कुछ बोले मेरी बात पहले ध्यान से सुन। देख, मैं तेरे पास आखिरी बार आया हूं, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। सोच ले, अभी तक तेरी शादी भी नहीं हुई है, क्योंकि तू बहुत गरीब है। गांव में कोई बाप नहीं है जो तुझे अपनी लड़की देगा। अरे कोई लड़की तुझसे शादी करना ही नहीं चाहती, इतना फटीचर है तू। तेरा कोई मित्र भी नहीं है, क्योंकि गरीबों से कोई दोस्ती नहीं करता। अब बता, तेरी क्या हैसियत है? ऐसा है बलराम, भले ही मुझे सारा जीवन अकेले बिताना पड़े, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी नहीं बेचूंगा। मैं मेहनत और सच्चाई से ही काम करूंगा, चोरी नहीं करूंगा बस। बलराम क्रोधित होकर वहां से चला गया। किशन अपनी लकड़ियां काटता रहा और शाम तक उन्हें बाजार में बेचने चला गया। बाजार में किशन अपनी लकड़ियां बेच रहा था कि तभी एक ग्राहक उसके पास आया। अरे देखो भाई किशन, मुझे तो चाहिए अच्छी गुणवत्ता की लकड़ी जो कि जंगल की गहराई में मिलती है, लेकिन क्या करें, कोई लकड़हारा वहां जाने की हिम्मत ही नहीं करता। यह बताओ, क्या तुम मेरे लिए वहां से लकड़ी काट कर लाओगे? देखो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, सोच लो। देखिए भैया, बस मेरी मेहनत की सही कीमत दे दीजिएगा। मुंह मांगी नहीं चाहिए, मेरे लिए वह काफी है। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं कल ही जंगल की गहराई में जाकर लकड़ी काटकर ले आऊंगा। ठीक है। ग्राहक खुश होकर चला गया। अगले दिन किशन जंगल की गहराई में गया। वो लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक सुंदर तालाब पर पड़ी। हाँ, यही वो तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अच्छे लोगों की रक्षा करता है और बुरी शक्तियों को नष्ट कर देता है। उसी समय तालाब के ऊपर से एक चील उड़ती हुई गुजरी। वो अचानक एक नुकीले बबूल के पेड़ से टकराई और घायल होकर नीचे गिर पड़ी। अरे बाप, ये चील तो बुरी तरह से घायल हो गई है। ओ हो, इसके शरीर से तो बहुत खून बह रहा है। अरे, अगर इसका इलाज ना किया गया तो ये बेचारी तो मर जाएगी। लेकिन नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने किसी भी प्राणी को मरते हुए नहीं देख सकता। रुक जाओ। किशन ने घायल चील को उठाया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव की सीमा पर पहुंचते ही मुखिया मिल गया। अरे किशन, अरे भाई, ये तेरे हाथों में घायल चील क्या कर रही है?
अरे एक बार देख तो सही, तेरा पूरा हाथ खून से लाल हो चुका है। क्या चक्कर है यह? मुखिया जी, बात यह है कि यह चील जंगल के पवित्र तालाब के पास बबूल के पेड़ से टकरा गई थी। मैंने देखा और इसे उठा लाया ताकि इसका इलाज कर सकूं। अरे अरे वो तो पवित्र तालाब है। ना जाने यह कैसी चील है, क्या पता यह कोई राक्षसी या पिशाचिनी हो। ए भैया, तू इसको छोड़ दे। अरे मर जाने दे। हाँ, छोड़ इसको। क्या? नहीं नहीं मुखिया जी, मैं मानता हूं कि वो तालाब पवित्र है। आंखों से देखा है। यह चील केवल बबूल के पेड़ से टकराई थी। मैं नहीं मानता कि यह कोई राक्षसी या पिशाचिनी होगी। नहीं नहीं। इतना कहकर किशन घायल चील को अपने घर ले आया और उसकी सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में चील स्वस्थ हो गई। एक दिन जब किशन लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था तो वही चील उड़ती हुई आई और उसके कंधे पर बैठ गई। अब अच्छा लग रहा है ना? एकदम स्वस्थ हो गई हो। चलो तुम्हें तुम्हारे जंगल छोड़ आता हूं। चलो। रास्ते में बलराम फिर मिल गया। ओहो, हाथ में कुल्हाड़ी, कंधे पर चील, कहां चल दिए फटीचर जी? अब कोई मनुष्य तो तुझसे दोस्ती करता नहीं। अब चील, कौवे और गिद्ध ही तुम्हारे मित्र बन गए हैं। यह कहकर बलराम हंसता हुआ चला गया। किशन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और शांत मन से जंगल की ओर बढ़ गया। किशन जंगल में लकड़ियां काटने लगा। तभी वो चील एक ओर बैठकर उसे निहारने लगी। अचानक चील ने मनुष्य की आवाज में किशन से कहा, तुम्हारे गांव में तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया जाता है। तुम गांव वालों से कुछ कहते क्यों नहीं? ये सुनकर किशन चौंक गया और डरते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या तुम मनुष्य की आवाज में बात कर रही हो? इसका मतलब मुखिया जी सही कह रहे थे। तो तुम जरूर कोई राक्षसी या पिशाचिनी हो, है ना? नहीं, मैं कोई राक्षसी नहीं और ना ही पिशाचिनी। नहीं तो फिर तुम कौन हो चील? मुझे बताओ, कौन हो तुम? समझ लो कि मैं एक मायावी चील हूँ और मैं इससे अधिक तुम्हें नहीं बता सकती, पर एक काम कर सकती हूँ। कौन सा काम? चील, मैंने तुम्हारी मदद की है। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें कौन बचाकर ले आता, बताओ भला। यह सुनकर चील चौंक उठी और गंभीर स्वर में बोली, जो भी हो, तुमने मेरी सहायता की है, अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। चलो मेरे साथ। कहाँ चलना है? कुछ तो बताओ। मैं जंगल में एक ऐसी गुफा का ठिकाना जानती हूँ जिसके अंदर बेशकीमती खजाना है। उसे पाकर तुम बहुत धनवान बन जाओगे। इतना कहकर चील जंगल की गहराई में उड़ने लगी और किशन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बहुत देर बाद चील एक गुफा के भीतर प्रवेश कर गई। किशन जब गुफा में गया तो बुरी तरह चौंक उठा। गुफा के अंदर बेशकीमती सोने के सिक्के, हीरे मोती और अनगिनत आभूषण पड़े थे। यह सब कुछ तुम्हारा है, ले जाओ। किशन खुश हो गया। बस अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर चील रंग बिरंगी किरणों की तरह गायब हो गई। किशन सारे खजाने को लेकर अपने घर लौट आया। कुछ ही दिनों में किशन गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर आलीशान हवेली खड़ी हो गई। हवेली में नौकर चाकर तथा समृद्धि दिखने लगी। यह बात बलराम को पसंद नहीं आई। एक दिन वो मुखिया के पास गया और गुस्से में बोला, अरे मुखिया जी, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यह फटीचर किशन रातों रात इतना धनवान कैसे हो गया। कुछ समय पहले तो वह टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, अब उसकी जगह पर देखो, वाह भाई, आलीशान हवेली बनी हुई है। यह क्या चक्कर है? मुखिया मुस्कुराया और बोला, देखो बलराम, हम सभी जानते हैं कि तुम हमेशा किशन का मजाक उड़ाते रहे हो, पर मैं मानता हूं कि किशन गलत काम नहीं कर सकता। अगर वह धनवान बन गया है तो गांव के लिए अच्छी बात है। कल को अगर किसी पर मुसीबत आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि किशन दिल खोलकर मदद करेगा। तुम जैसी घटिया हरकतें नहीं करेगा वो। यह सुनकर बलराम क्रोधित हो गया। मुखिया वहां से चला गया।
अगर मैंने कुछ नहीं किया तो जल्द ही सब गांव वाले मुझे अपमानित करेंगे और किशन को जमींदार जैसा सम्मान मिलेगा। मुझे किशन पर नजर रखनी होगी। आज रात मैं उसकी हवेली में चोरी करूंगा। सोचा था कि गांव में कभी चोरी नहीं करूंगा, पर अब तो मजबूरी है, करना पड़ेगा और मैं करूंगा। रात को किशन गहरी नींद में सो गया। बलराम चुपके से किशन की हवेली में घुस और तलाशी लेने लगा। कुछ ही देर में वो एक कक्ष में पहुंचा जहां बहुत सारी बोरियां रखी थी। बलराम ने जैसे ही एक बोरी खोली, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, इस बोरी में तो सोने के सिक्के भरे पड़े हैं। इसका मतलब यहाँ जितनी भी बोरियां हैं उन सब में सोने के सिक्के हैं। धीरे धीरे बलराम ने सारी बोरियां खोल दी और बोला, इसमें भी इन सब में तो सोने के सिक्के, हीरे, मोती और जवाहरात जैसी चीजें भरी पड़ी है। आखिर किशन के पास इतना धन आया कहां से? खैर, जो भी हो, मैं यह सारा खजाना आज ही चुरा कर ले जाऊंगा और हमेशा के लिए अपनी पत्नी को लेकर इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा और किशन फिर से गरीब हो जाएगा। फटीचर कहीं का। इतना कहकर बलराम उठ खड़ा हुआ कि अगले ही पल उसे चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद बलराम की आंख खुली तो उसने अपने आप को गांव की सीमा पर पड़ा हुआ पाया। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ वही चील प्रकट हो गई और बलराम को घूरने लगी। उसकी आंखें अचानक लाल हो गई। हे भगवान, मैं ये कहां आ गया? मैं तो किशन की हवेली में था। अचानक चक्कर आया, मैं बेहोश हो गया और मैं यहाँ कैसे आ गया? चील अचानक से कैसे प्रकट हो गई? हे भगवान, और इसकी आंखें लाल क्यों हैं? ये क्या हो रहा है? अगले ही पल चील की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और वो बलराम के शरीर पर पड़ी। बलराम बुरी तरह चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में उसकी चीखें गांव के सन्नाटे में गूंज उठी। उसकी छाती से रक्त बहने लगा। उसका चेहरा विकृत हुआ और वह दम तोड़ गया। बलराम के मरते ही चील रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गई। अगली सुबह गांव की सीमा पर भीड़ जमा थी। मुखिया बलराम की लाश देखकर खड़ा था। तभी एक गांव वाला मुखिया की ओर देखकर बोला, हाँ, यह बलराम की हत्या किसने की होगी मुखिया जी? अब देखो, ऐसा है, बलराम के बारे में मशहूर था कि वह एक छोटा मोटा चोर है जो दूसरे गांवों से चोरी कर लाता था। हो सकता है कि कोई उसका पीछा करते करते यहां तक आया हो और उसे मार दिया हो। अब भाई, जो गलत काम करता है परिणाम भी तो वैसा ही होगा ना। वहां खड़ा एक व्यक्ति धीरे धीरे बलराम की लाश के पास आया और गौर से देखा। लेकिन मुखिया जी, देखिए जरा, इसके शरीर पर कोई चोट के निशान तो नहीं है, पर देखिए उसका चेहरा इतना भयानक कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे किसी डायन या पिशाचिनी ने मारा हो। यह सुनकर गांव वाले भयभीत हो गए और मुखिया की आंखों में चिंता की लहर दौड़ गई। मुखिया ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, देखो भाई, पता नहीं, हम तो कुछ कह नहीं सकते। मुझे इतना पता है कि कल ही यह किशन को बुरा भला बोल रहा था। यह सुनकर गांव वाला चौंक गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किशन की हवेली में चोरी करने गया था तो किशन ने ही उसे मार दिया हो? क्या कहते हैं? तभी किशन वहां आ पहुंचा। मुखिया ने किशन को सारी घटना बताई। मुखिया जी, बलराम ना मुझसे अंदर ही अंदर जलता था। वैसे तो मैं भी बलराम को पसंद नहीं करता था, पर मैंने उसकी हत्या नहीं की है। मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। हाँ किशन, हमें तुम पर भरोसा है, पर हम बस यही सब सोच विचार रहे थे कि यह हुआ कैसे। किशन ने देखा कि बलराम की मुट्ठी बंद है। वो बलराम के पास गया और उसकी मुट्ठी खोली। मुट्ठी के अंदर एक सोने का सिक्का दबा हुआ था। किशन पूरी तरह चौंक गया। वो वही प्राचीन सोने का सिक्का था जो उसने गुफा में पाया था।
किशन ने वो सिक्का उठा लिया। कुछ देर बाद बलराम का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसकी पत्नी बुरी तरह बिलख बिलख कर रो रही थी। किशन अपने आप से बोला, ओ आखिर बलराम की मुट्ठी में मेरे वहां के सोने का सिक्का ये कैसे आया? ये तो वही प्राचीन सिक्का है जो मुझे गुफा के अंदर मिला था। कहीं बलराम वाकई में मेरी हवेली में चोरी करने तो नहीं आया था? पर अगर वह मेरी हवेली में आया भी था तो उसने क्यों केवल एक ही सिक्का उठाया? वो सारी की सारी बोरियां क्यों नहीं उठा ले गया? और अगर वह गया था तो उसके वापस जाने के पांव के निशान क्यों नहीं मिले? हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे धीरे उस कक्ष की ओर गया जहां खजाना रखा था। वहां उसने गीली मिट्टी के निशान देखे। किशन और भी अधिक चौंक गया। हाँ, हे भगवान, ये क्या? ये तो बलराम के पांव के निशान ही है। इसका मतलब कि वो मेरी हवेली के उस कक्ष तक आया था, लेकिन वापस नहीं, वापस जाने के तो निशान नहीं है। और अगर बलराम के वापस जाने के पांव के निशान गायब हैं, तो बलराम गांव की सीमा तक कैसे पहुंचा? किशन और भी उलझन में पड़ गया। किशन कई दिन तक सोचता रहा। एक दिन वो उलझन में जंगल में टहल रहा था कि उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वो गहरे ध्यान में लीन थे, पर किशन को देख बने मुस्कुराने लगे। बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन तू चाहे कितना भी सोच ले, सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। ये सुनकर किशन चौंक गया और साधु के पास पहुंचा। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, आप तो चमत्कारी लगते हैं। देखिए, अगर आपको सच में पता है कि मैं क्या सोच रहा हूं तो मेरी एक उलझन को दूर कर दीजिए। मतलब देखिए, बलराम चोर तो था, पर उसकी भी एक पत्नी थी। आखिर उसकी हत्या किसने कर दी? हाँ देखो किशन, उसकी मृत्यु उसी चील के कारण हुई है जिसने तुझे खजाना दिया था। किशन स्तब्ध रह गया। क्या क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो एक मायावी चील है। मैंने उसकी मदद की थी, उसने मेरी मदद की। फिर उस चील ने बलराम की हत्या क्यों की? बलराम को क्यों मारा? क्योंकि बलराम तेरे घर में चोरी करने के लिए आया था। जैसे ही उसने तेरे खजाने की बोरी खोली, सोने के सिक्के देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने एक सोने का सिक्का उठाया और बाकी की बोरियां भी खोल दी। वो सब कुछ वहां से निकालने की योजना कहा वो बना ही रहा था कि उसी समय चील ने उसका अपहरण कर लिया और गांव की सीमा पर ले जाकर उसे फेंक दिया। किशन भय से पीछे हट गया। क्या मतलब साधु महाराज? वो तो एक पक्षी है और आप कह रहे हैं कि उसने वो कोई साधारण चील नहीं है, वो एक श्रापित चील है। श्रापित चील, आपका मतलब क्या है? जिस खजाने को उसने तुझे दिया वो उसकी रक्षक भी है। उसने तुझे अपनी मर्जी से वो धन दिया था, इसीलिए तू उसे खर्च कर सकता है। लेकिन अगर कोई और उस खजाने को छुएगा तो वही चील उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। यह खजाना उसी के संरक्षण में है और इसका प्रयोग केवल वही कर सकता है जिसे वह स्वयं चुनती है। किशन स्तब्ध और भयभीत होकर साधु को देखने लगा। ओह, अब उसे कैसे जानते हैं साधु महाराज? और यह चील है, कौन है? ये बात बहुत समय पहले की है। वो चील भी एक मनुष्य थी, इस राज्य की राजकुमारी सुलेखा राजकुमारी। सुलेखा,
हाँ, वही राजकुमारी सुलेखा जो अपने खजाने से बहुत प्यार करती थी। उसके पिता का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए पिता की मृत्यु के बाद उसने सारा राज्य संभाला। परंतु वह बहुत क्रूर थी, उसे गरीबों से घृणा थी। वो कभी किसी की मदद नहीं करती थी। वो गरीबों को ऐसे देखती थी जैसे जैसे उनका गरीब होना अपराध हो। साधु की आंखें नम हो गईं और वो गहरी सोच में डूब गए। एक दिन राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। राजकुमारी सुलेखा राज सिंहासन पर बैठी थी। महल के हॉल में तमाम मंत्री और दरबारी खड़े थे। तभी उसका मंत्री दरबार में आया। राजकुमारी, बड़ी समस्या है। राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया है। सभी को धन की बड़ी आवश्यकता है। राजकुमारी जी, आप अपने खजाने का कक्ष खोल दीजिए और राज्य की प्रजा की मदद कीजिए ताकि वह दूसरे राज्य से अनाज खरीद पाए। कृपा करिए राजकुमारी, कृपा करिए। यह सुनकर राजकुमारी सुलेखा क्रोधित हो उठी। बकवास मत करो मंत्री, मैं अपने खजाने में से फूटी कौड़ी भी प्रजा को नहीं दूंगी। राजकुमारी, अब आप तो प्रजा से नहीं मिलती है, प्रजा मुझसे मिलती है। वह मुझसे तरह तरह के सवाल करते रहते हैं और कह रहे हैं कि आप उनकी मेहनत का ज्यादातर हिस्सा कर के रूप में वसूल लेती हैं और जब जरूरत पड़ी है तो आपको उनकी सहायता तो करनी चाहिए। राजकुमारी कुछ पल गहरी सोच में डूबी रही। कह दो कि राजकोष खाली हो चुका है। कुछ ही दिनों में राजकुमारी सुलेखा ने अपना सारा खजाना एक गुफा के भीतर सुरक्षित करवा दिया। गुफा के पास जाकर वो मुस्कुराई और बोली, अब मेरा धन मुझसे कोई नहीं ले सकता। तभी वहां एक साधु आया। उसकी दृष्टि में गुस्सा और उदासी दोनों थे। साधु ने तीखे स्वर में कहा, तूने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। इस मुसीबत की घड़ी में तूने अपना सारा खजाना गुफा में छुपा दिया। तू राजकुमारी कहलाने के योग्य नहीं है। मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। तू इसी समय चील में परिवर्तित हो जा और तेरा खजाना श्रापित हो जाए। अब इस खजाने का उपयोग तेरे अलावा कोई नहीं कर पाएगा। तू चील के रूप में उस खजाने की रक्षक बनकर जंगल की गहराइयों में भटकेगी। साधु ने इतना कहा ही था कि राजकुमारी सुलेखा रंग बिरंगी किरणों से परिवर्तित होने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साधु ने ठंडे स्वर में कहा, आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होगा। यही तेरी सजा है। तेरा ही खजाना केवल वही इस्तेमाल कर पाएगा जिसे तू अपनी मर्जी से चुनेगी, और यदि कोई और उस खजाने को छुएगा तो तू अंछा से भी उसकी हत्या कर देगी। यह श्राप तुझे उसकी हत्या करने पर विवश कर देगा। यदि फिर कोई तुझे अपनी मर्जी से वह खजाना वापस दे दे और वो तुझे साफ साफ स्वीकार कर ले, तब जाकर तेरा श्राप टूट जाएगा। बात यह, खजाना मिट्टी बन जाएगा और तुझे मुक्ति मिल जाएगी। राजकुमारी सुलेखा रोने लगी। खजाने से किस मनुष्य को प्रेम नहीं होता। अगर मैं किसी को वह खजाना अपनी मर्जी से दूं और वह श्राप मुक्त रहे तो वह वापस क्यों करेगा? साधु गंभीरता से मुस्कुराया और कहा, यही तो शराफ है। इतना कहकर साधु रंग बिरंगे भंवर की भांति गायब हो गया। राजकुमारी सुलेखा की चीख गुमनामी में बदल गई। हाँ तो किशन, यदि तुम यह खजाना वापस उसी गुफा में रख दोगे तो राजकुमारी सुलेखा को मुक्ति मिल जाएगी और वह खजाना मिट्टी बन जाएगा। अन्यथा कोई और उस खजाने का प्रयोग करेगा तो वह भी मारा जाएगा। और राजकुमारी,
ना चाहते हुए भी अपनी इच्छा से उसे मारने पर विवश होंगी। किशन की आंखों में आंसू थे। साधु महाराज, जो जो किसी की जान लेता है, ऐसा ऐसा खजाना मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ऐसा खजाना नहीं चाहिए। किशन सारा खजाना लेकर गुफा में लौट आया। उसने खजाना गुफा में रख दिया। वहीं रंग बिरंगी चमक फैल गई और चील प्रकट हुई। किशन ने चील से कहा, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता लग गई है। देखो, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए, इसे तुम रखो। मैं उस हवेली में भी अब नहीं रहूंगा। मेरी झोपड़ी ही मेरे लिए ठीक है। चील की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो फिर रंग बिरंगी किरणों में बदलकर पुनः राजकुमारी सुलेखा का रोया रूप धारण कर गई। अपनी असल शक्ल में आते ही उसने गुफा की ओर देखा और वो सारा खजाना मिट्टी बन गया। आखिरकार तुमने मुझे मुक्ति दे ही दी। इतना कहकर राजकुमारी सुलेखा हवा में विलीन हो गई। किशन मुस्कुराते हुए अपने गांव लौटा और सारी घटना मुखिया को बताई। गांव वाले सभी किशन के बलिदान और ईमानदारी की सराहना करने लगे।